बूझ क्या चक्की का पाठ। इस कहावत का पस मंज़र कुछ यूं है कि एक बादशाह ने अपने शहजादे को एक नजूमी के सुपुर्द किया कि वो शहजादे को इल्म नजूम पढ़ाए। चुनांचे उस्ताद ने बड़ी मेहनत और शफ़क़त से शहजादे को पढ़ाया समझाया, और इस दौरान शहजादे के साथ नजूमी ने अपने लड़के को भी ये इल्म सिखाना शुरू कर दिया। जब दोनों शागिर्द पढ़ लिख कर फारिग हो गए तो नजूमी ने बादशाह को आगाह कर दिया, जिसके बाद बादशाह ने इम्तिहान की एक तारीख मुकर्रर कर दी। अब शहजादा और इसका हमसबक उस्ताद ज़ादा दोनों दरबार बुलाए गए और बादशाह ने इम्तिहान लेना शुरू किया। इस मौके पर बादशाह ने अपनी मुट्ठी में सोने की एक अंगूठी छुपाकर शहजादे से पूछा कि बताओ हमारे हाथ में क्या है। शहजादे ने नजूम के कायदे से सांप लगाकर बताया कि कोई गोल गोल चीज़ है जिसकी रंगत सुनहरी है, बीच में से खाली है और मादनियात की किस्म से है। बादशाह ने फिर सवाल किया कि वो क्या चीज़ है। इस पर शहजादे ने जवाब दिया कि वो चक्की का पाठ है। अब बादशाह और उसके वज़ीर और हाज़रीन ये जवाब सुनकर हैरान रह गए। बहरहाल अब नजूमी के लड़के का नंबर आया तो बादशाह ने उससे भी यही सवाल दरियाफ्त किया कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नजूमी के लड़के ने भी वही सब निशानियां बताकर कहा कि आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। बादशाह नजूमी के लड़के का यह जवाब सुनकर बड़ा नाराज़ हुआ और नजूमी से बरहम होकर कहा कि ये क्या बात है कि तुमने अपने बेटे को मुकम्मल इल्म सिखाया और शहजादे को नाकिस रखा। नजूमी ने कहा, जहाँ पना मेरा जितना इल्म था वो दोनों को बराबर सिखाया, बल्कि शहजादे को तो कुछ ज़्यादा ही तवज्जो से सिखाया। तो बादशाह ने कहा कि फिर ये क्या वजह है कि तेरे लड़के ने सही जवाब दिया और शहजादा सही जवाब देने से कासिर रहा। नजूमी ने कहा कि हुजूर आली आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि जहाँ तक इल्म का ताल्लुक़ था तो वो सही था, और अब जहाँ अक़ल से काम लेना था तो वहाँ गड़बड़ हुई। और आप तो जानते हैं कि अक़ल पढ़ाने की शय नहीं है, क्योंकि तबीयत और जहन मुख्तलिफ होते हैं। अब शहजादे ने इल्म के ज़रिए ये पता तो लगा लिया कि ये क्या चीज़ है, उसका रंग कैसा है, यानी सोने की अंगूठी से मुतल्लिक तफसील बता दी। अब जहाँ अक़ल को इस्तेमाल करना है वहाँ वो कामयाब ना हो सके, यानी मुट्ठी में अब अंगूठी तो आ सकती है लेकिन चक्की का पार्ट कैसे समा सकता है, यहाँ अक़ल से काम लेना था। नजूमी का जवाब सुनकर बादशाह को नदामत हुई और उसे इनाम व इकराम देकर रुखसत किया। तो ये कहावत ऐसे मौके पर बोली जाती है कि जहाँ कोई इल्म व अक़ल का दावा करने के बावजूद भी बेवकूफ़ हो।